नमस्कार। लास्ट वीडियो में अपने 4 क्वेश्चन देखे थे इंटीग्रल कैलकुलस के। तो आज अपने सेकंड पार्ट में 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बड़े सिंपल से हैं, बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई x sin x dx। तो आपको पता होगा कि दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट को बाहर ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस डी वाई डी एक्स यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसा कुछ फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, ये तो 12th क्लास में पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा ही काम आपको करना है कि x sin x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करो, आप फर्स्ट किसको माने कि यहाँ पे 1 आ जाए और ये काम हो जाए। तो अपन फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं इक्वल टू x और सेकंड ले लेते हैं अपन sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है और x का भी पता है। तो फर्स्ट को बाहर यानी कि x तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। sin x का क्या होता है, माइनस ऑफ cos x। और वैल्यू कहाँ से कहाँ इसकी, 0 से पाई। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ cos x आएगा ना, यहाँ पे माइनस ऑफ cos x। और फिर अपने को पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस माइनस ये तो प्लस बन जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x हो जाता है। और ये क्या बनेगा, x इंटू माइनस का cos x। तो अपने पास क्या गया, माइनस का ऑफ, ऐसे बोल सकता हूँ कि x इंटू माइनस का cos x 0 से पाई और प्लस sin x 0 से पाई। और जब पाई पुट करोगे तो पाई माइनस का cos पाई, ठीक है। 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 बना देगा। और ये तो पूरे 0 बनेगा, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0। तो पाई कोस पाई की वैल्यू -1 इंटू -1 यानी कि +1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई। तो जो गिवन इंटीग्रेशन है 0 टू पाई x sin x dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई ही आ जाएगी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या देगा, पाई। यानी कि आपको 28 नंबर है वो फ्री में दिए जा रहे हैं। तो आप लेने की कोशिश करो कि 7 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल, तो 7 इंटू 4 क्या देगा, 28 फ्री में मार्क्स मिल रहे हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -π/2 से π/2 x cos x dx। अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था कि अगर आपको -a से a लिमिट दे रखी हो और fx dx दे रखा हो, तो वहां पे ऑप्शन में लिखा था इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a fx dx इफ fx कैसा हो, इवन फंक्शन हो, और इक्वल्स टू 0 जब fx कैसा हो, ओड फंक्शन हो। ठीक है। तो अब आप देखो कि और इवन और ओड क्या होता है, जब कोई फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स अगर ऐसा आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो अपन बोलते हैं एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। और जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, एफ एक्स ही आ जाए, तो अपन बोलते हैं फंक्शन कैसा है, इवन। तो माइनस को खा जाए उसको इवन, और जो माइनस को बाहर लाके रख दे उसको क्या बोलते हैं अपन, ओड फंक्शन बोलते हैं। तो ये तो इवन हो गया, ये ओड हो गया। अब कुछ ऐसा ही देखो, अपने केस में दे रखा है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो a की वैल्यू क्या होगी, π/2 x cos x dx। तो यहाँ से एफ एक्स को अगर लिखें तो क्या बनेगा, x cos x। अब आप चेक कर लो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, विच इज इक्वल टू माइनस का x cos ऑफ माइनस एक्स। आपको पता है कि cos के अंदर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि माइनस का x इंटू cos x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस x cos x, या ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ओड फंक्शन। तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। जब एफ एक्स ओड फंक्शन हो जाएगा तो गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस इतना सा चेक करना था कि इवन है कि ओड, तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस -a से ना तो x cos x का करना, जैसे लास्ट में देखा था कि 0 से पाई और x sin x, यहाँ पे -π/2 से π/2 x cos x। तो देखो बस यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करना था। वैसे आप सोल्व करके निकालते तब भी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 ही आती है, पर अपन डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कर लिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आफ्टर द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल 0 टू 8 x की पावर 1/3 टू y2 और dy dx, यानी कि dy dx तो दे रखा है, आपको करना है dx dy। ठीक है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है y की दे रखी है, और ये जो दे रखी है आपको x की दे रखी है। तो आप पहले रिप्रेजेंट कर लो कि किस एरिया को ये रिप्रेजेंट करें। जैसे x की वैल्यू 0 से 8 दे रखी है, तो आपको जो x की वैल्यू तो क्या है, 0 से 8 है, और y इक्वल टू x की पावर 1/3। ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि y क्यूब इक्वल टू x है। तो y क्यूब इक्वल टू x का ग्राफ आप देखो कि y इक्वल टू x, y क्यूब इक्वल टू x आ रहा है, y क्यूब इक्वल टू x है। तो जैसे x की वैल्यू आप क्या, y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जैसे अपन 8 पुट करें तो y इक्वल टू 2, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। y इक्वल टू 2 पुट करना, x की वैल्यू 8 आ रही है, तो x यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, कुछ ऐसा ऐसा। इधर अपने को मतलब नहीं है क्योंकि y की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, y की वैल्यू जा रही है 2 तक, और y इक्वल टू 2 है, और x इक्वल टू 0 टू 8 है। ठीक है। y की वैल्यू जा रही है 0 से 2 और x इक्वल टू y इक्वल टू, तो दे रखा आपको, एक सेकेंड, y इक्वल टू x की पावर 1/3 से y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 से 8। तो ये तो क्या हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया, और ये यहाँ कहीं मान लो x इक्वल टू 8।
तो ये कहाँ पे कट करेगा, जैसे आप x इक्वल टू 8 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो ये वाली लाइन बन जाएगी y इक्वल टू 2। तो अपने को जो गिवन रीजन है वो ये वाला दे रखा है, और इसमें जो वेरिएबल जो पट्टिका बनाते हैं वो कहाँ से बनाई गई है, वो dy के करोड़ यानी कि ऐसा कुछ बनाया गया है, इस प्रकार से बनाई गई है। अब अपना काम क्या होगा, अपना काम इसको ऑर्डर चेंज करना है, तो अपन इसको, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, अपने काम का रीजन तो सिर्फ ये वाला है, ये वाला। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। जब इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ से तो वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 0 आएगी, और ये वाला क्या वो कौन सा है, ये y क्यूब इक्वल टू x है, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई क्यूब आ गया, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, और ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 2। तो जो गिवन इंटीग्रेशन है वो कैसा इंटीग्रेशन दे रखा आपको, dy dx से x की पावर 1/3 से 2 और 0 से 8, ये क्या बन जाएगा, अब ये कुछ इस प्रकार से नहीं बन जाएगा क्या, यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू वाई क्यूब, यानी कि 0 से वाई क्यूब, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा आपका y इक्वल टू 0 से 2, तो y इक्वल टू 0 से 2, और ये वैल्यू किसकी है, x की है, और ये बन जाएगा dx dy। तो ऊपर तो लिमिट आएगी 2 और y क्यूब, नीचे आएगी दोनों 0 0। तो अब देख लो ऐसा किस ऑप्शन में है, 2 और y क्यूब, नीचे 0 0, तो नीचे 0 0 तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, 0 से 2, 0 से y क्यूब और dx dy। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट। तो अपने टोटल 7 क्वेश्चन देख लिए, तो 7 × 4 इक्वल टू 28 नंबर आपको फ्री में मिल रहे थे, और वो भी कितने मिनट में, 3 से 4 मिनट में। तो और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट में जैसे अपन ने कर रखे हैं, रियल के अभी करने बाकी है, तो रियल एनसी का अपन सॉल्यूशन करेंगे अभी। तो अगर आपको अपनी सेल्फ स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसका ज्वाइन बटन पे आप मेंबरशिप का ऑप्शन है वो भी देख सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करके वहां पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, या @exponential mathematics 2531 अगर सर्च करेंगे तो अपने टेलीग्राम के सर्च बार में पहुंचेंगे, और वहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू।